तमिल, तेलुगु, कन्नड़, भोजपुरी और हिंदी सिनेमा में अभिनेता रवि किशन ने नाम खूब कमाया है। लेकिन खुद रवि किशन की माने तो उनको कभी कैमरे के सामने किसी ने ढंग से परोसा नहीं है। मार्च महीने की पहली तारीख रवि किशन के अभिनय जीवन का नया मोड़ साबित होने जा रही है। आज ही रिलीज हुई फिल्म लापता लेडीज में रवि ने एक पुलिस निरीक्षक का बेहतरीन किरदार निभाया। इस फिल्म में वह चरित्र भूमिका में हैं और आज ही रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की सीरीज मामला लीगल है कि वह हीरो हैं। टीवीएफ से निकले सौरभ खन्ना और विश्वप्ती सरकार की कंपनी पोशंपा पिक्चर्स ने अदालती कार्यवाहियों और अदालती परिसर की अफरातफरियों पर धीमी आंच में पकते रहने वाली ये सीरीज बनाई है। सीरीज चूंकि नेटफ्लिक्स पर है तो संपुट की तरह इसमें गालियां होना तो लाजिमी है, लेकिन इन गालियों को अगर निकाल दे तो ये पूरी सीरीज वाकई पूरे परिवार की 3 पीढ़ियों के एक साथ देखे जा सकने लायक बेहतरीन सीरीज होती। खैर, मामला चूंकि यूए टाइप है तो आप भी उसे वैसे ही देखिएगा। घर में बड़े वाले टीवी पर देख रहे हों तो समझ रहे हैं ना। वेब सीरीज मामला लीगल है देखा जाए तो एक तरह से अभिनेता रवि किशन का पुनर्जन्म है। उन्हें एक दबंग वकील वीडी त्यागी के रूप में सोचने का जिगरा सौरभ खन्ना और विश्वप्ती ही दिखा सकते थे और इस एक किरदार को वकीलों की गैलेक्सी के एक अनोखे सौरमंडल का सूरज बनाकर जो कहानियां इस सीरीज में गढ़ी गई हैं, उसके लिए इसकी लेखन टीम में शामिल कुणाल की दाद देनी होगी। सौरभ की तो छाप इस पर दिखती ही है। मामला शुरू होता है वहां से जहां एक खुराफाती वकील दिल्ली बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू करता है। पूरी सीरीज में इस चुनाव की तैयारियां के बीच में हर एपिसोड में एक नई कहानी है। वकीलों के रोचक, मनोरंजक और कहीं कहीं दिल छू लेने वाले दृष्टांत हैं। हर एपिसोड के आखिर में अखबार की कुछ कतरनें दिखती हैं, ये बताने के लिए इस सीरीज में जो कुछ दिखाया जा रहा है वैसा देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं न कहीं घट चुका है। दाद यहाँ नेटफ्लिक्स की क्रिएटिव टीम को भी देनी चाहिए, जिन्होंने अनगिनत ओटीटी पर दिखने वाले असंख्य कोर्ट रूम ड्रामा वाले शोज में एक और क्रिमिनल जस्टिस नहीं बना दिया। उन्होंने लीक छोड़ी और एक ऐसी सीरीज रची जिसे देखने से पहले अदालती दांव पेंचों पर कोई कॉमेडी शो भी बन सकता है, सोचना मुश्किल था। इस मामले में पोशंपा पिक्चर्स का टेम्पो हाई हो चुका है। 8 एपिसोड की इस सीरीज में तोते वाला एपिसोड अगर बेहुदा गालियों के चलते निकाल दिया जाए तो बाकी के एपिसोड फुल पैसा वसूल एपिसोड हैं। सीरीज के संवाद बहुत ही सतर्क होकर लिखे गए हैं और इनकी अंतर्धारा वकालत के पेशे पर नजर रखने वालों को तुरंत समझ आती है। सेशंस कोर्ट में काम करने वाले किसी जज के सुप्रीम कोर्ट के जज न बन पाने के संदर्भ में जब फर्स्ट जनरेशन का जिक्र आता है तो निशाना बहुत सटीक लगता है। जेलों में बंद अपराधियों को संभोग की सुविधा देने वाला एपिसोड भी काफी प्रासंगिक बन पड़ा है और एक पुरानी बहस को नया जन्म देने का मादा रखता है। सीरीज के 2 एपिसोड बहुत मार्मिक हैं। एक बाप बेटे के रिश्तों को बहुत ही सलीके से छूने वाला और दूसरा बाल विवाह की जवानी पर तंज कसने वाला। वेब सीरीज मामला लीगल के सौरमंडल में रवि किशन अपने नाम के अनुरूप ही सूरज की तरह चमके हैं। अपने अभिनय, अपनी भाव भंगिमाओं और अपने कर्तव्यों में बाएं हाथ का बखूबी इस्तेमाल करने रवि किशन के लिए एडवोकेट वीडी त्यागी का ये किरदार उनकी अभिनय यात्रा का अब तक का सबसे अच्छा किरदार है। उनकी छवि हालांकि श्याम बेनेगल और मणि रत्नम की फिल्मों ने भी खूब चमकाई, लेकिन सुपर रिम की धुलाई में टीनोपाल अब जाकर पड़ा है। दरअसल इस सीरीज में रवि को अपने अभिनय के सारे 9 रस दिखाने का पहली बार मौका मिला है। उनका स्नेह और वात्सल्य के भावों में करुण रस से पगा अभिनय उस एपिसोड में बस देखते ही बनता है जिसमें त्यागी का अपने बेटे और अपने पिता से रिश्ता एक साथ देखने को मिलता है। रौद्र, वीर और विभत्स रस के लिए पेशाबघर में होने वाली लड़ाई है। श्रृंगार रस वह अपनी वेशभूषा से लाते हैं और सजने संवरने के टोटके भी वरिष्ठ वकीलों से पूछते रहते हैं। हास्य रस तो खैर सीरीज का स्थायी भाव है ही। ओटीटी की कहानियों में एक दमदार लेकिन सीनियर कलाकार की जो जरूरत अरसे से महसूस की जा रही थी, वो रवि किशन ने वेब सीरीज मामला लीगल है में अपने अभिनय से पूरी कर दी है। मामला लीगल है कि चूंकि हर एपिसोड में अलग अलग कहानियां हैं, लिहाजा इन एपिसोड में आने वाले कलाकार भी बिजली बनकर यहाँ वहाँ चमकते रहते हैं। यशपाल शर्मा तो चमकने के साथ गरजते भी हैं और बरसते भी। उनके जैसे अनुभवी कलाकार को मुख्यधारा के सिनेमा में अच्छे किरदार न मिलना सिनेमा का ही नुकसान है। ब्रिजेंद्र काला भी अपने सधे हुए अभिनय से साबित करते हैं कि वो नए किरदारों की चुनौती लेने को तैयार हैं, बशर्ते लेखक निर्देशक ऐसे किरदार लिखे तो। दोनों ने सीरीज को बहुत ही अच्छा साधा है। कहानी के नियमित कलाकारों में नायला अग्रवाल, निधि बिष्ट और अनंतवी जोशी ने सीरीज को अपनी अपनी कारस्तानियों से खूब चमकाया है। निधि के अभिनय का अपना एक अलग रस है।
अनंत का रसिया बनना उनकी मंगनी में बाधा बनता दिखता है तो नायला ने एक विदेश में पड़ी और जिला अदालत में आकर अक्की वकील का किरदार बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। सीरीज मामला लीगल है कि तकनीकी दक्षता की बात करने से पहले जिक्र उन कलाकारों का भी जो इस सीरीज में गुदड़ी के लाल और लाली दोनों बनकर चमके हैं। सीरीज में जय विजय सरीखे दो किरदार लॉ और ऑर्डर भी हैं। इन किरदारों में अमित विक्रम और विक्रम प्रताप ने कम मिले मौकों को ही तबीयत से भुनाया है। बंदरों को भगाने के लिए लंगूर बने कुमार सौरभ की पंच लाइनें बिल्कुल सही तरीके से लैंड करती हैं। अंजुम बत्रा का आभा मंडल लाजवाब है और तन्वी आजमी ने सीरीज के आखिरी एपिसोड में वीडी त्यागी का जो हृदय परिवर्तन किया है, वहां उनकी और रवि किशन के बीच पनपने वाली समरसता बस देखते ही बनती है। और हाँ, एपिसोड के 7वें एपिसोड में खूब दमकी है अभिनेत्री रमा शर्मा। बाल विवाह के फेरे साधे भटक रही युवती के किरदार में रमा ने एक बालवधू की विडंबना को बहुत ही सटीक तरीके से पर्दे पर पेश किया है। उनका सुहाग दिन, सुहाग दोपहर और सुहाग शाम वाला प्रसंग अच्छा बन पड़ा है। सीरीज की कमियों में गाली वाली बात मैंने पहले ही लिख दी। सीरीज का कला निर्देशन थोड़ा चुस्त होता तो शिकंजी को शिकंजी लिखे जाने से बचा जा सकता था। बैकग्राउंड म्यूजिक सीरीज का कमजोर है और इसकी ओपनिंग क्रेडिट्स भी थोड़ा और क्रिएटिव हो सकते थे। फिर भी सीरीज बिंज वॉच के लिए परफेक्ट है। बस घर पर माता पिता या दूसरे संवेदनशील लोग हों तो देखिएगा इसे कानों में ईयरफोन लगाकर ही।